नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में गणित में अध्याय 4 सरल समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सकें। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है हमारा, x का 3 गुना और 10 का योग 13 है, इस कथन के लिए समीकरण है। x का 3 गुना उसमें 10 का योग कितना 13 है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है और इसमें ए वाले को क्या करना है, भरना है। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न दूसरा, संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण है। तो b बटे में 6 बराबर 5, ऑप्शन डी। तो डी वाले को हमें क्या करना है, काला करना है। प्रश्न तीसरा है, समीकरण x + 3 = 0 का हल है। x + 3 = 0 का हल, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x बराबर, ये जो संख्या प्लस के बराबर को हो जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, इसलिए यहाँ पर x का मान कितना आएगा, -3, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान है। तो समीकरण का मान है, तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे हल करके, तो यहाँ पर 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी वाले को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। प्रश्न 5, समीकरण 5x = 10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x = 10 बटे में क्या करेंगे 5, 5 से 10 काटेंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार में काटा, 2 बार में। ऑप्शन क्या है, बी, इसलिए यहाँ पर हम बी वाले को क्या करेंगे, काला। ठीक है। प्रश्न 6 हमारा, -4/3y बराबर -3/4, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ पर 4 का गुना 4 के साथ करेंगे, 4 चौके 16y, और 3 का गुना 3 के साथ करेंगे, -3×3 = 9, तो y बराबर -9 बटे में -16। जो y के साथ संख्या रहती कहाँ जाती है, बटे में, और यहाँ पर अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 9/16 इसके आंसर आ गए। प्रश्न 7 है, एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। तो ये हमारा समीकरण क्या है, एक संख्या x की 1/4 मतलब में से 4 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4, 1/4 मतलब बटे में 4, 1/4, तो हमारा समीकरण बन गया। प्रश्न 8 है, वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। वहाँ संख्या, तो माना की संख्या हमने मान ली क्या, x है। ठीक है, x का 8 गुना, तो x गुना 8 में 4 जोड़ने पर हमने 4 जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 60। 8 का गुना x में करा, 8x आ गया, प्लस का 4 बराबर 60, तो 8x बराबर 60, ये प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो गया, तो 8x बराबर 60 में से 4 गया, कितना बचा, 56। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर 56 बटे में 8, 8 से 56 काटेंगे, 8 7 56, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी है, 7 है। अगला प्रश्न हल करेंगे हम। 9, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। तो माना कि संख्या हमने x मान ली, x के 6 गुना, तो x गुना 6 में से 5 गुणनफल में से, इनका गुणनफल 6x में से क्या घटाने पर, 5 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 7। तो हमने बना लिया समीकरण, या 6 का गुना x में करा, 6x - 5 बराबर 7, 6x बराबर 7, ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5, तो 6x बराबर 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 12/6, 6 से 12 काटेंगे तो x बराबर 2, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। प्रश्न 10 है, 3m - 14 बराबर 4, तो हमने क्या करा, 3m बिना m वाली संख्या एक तरफ, 3m बराबर 4 और माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14, तो 3m बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो हम करेंगे m बराबर 18 बटे में कितना लिखा, 3, 3 से 18, 3 छंगे 18, तो यहाँ पर m का मान कितना आ गया, 6। प्रश्न 11 है, 5/2 x बराबर 10, तो हमने क्या करा, 5x और 2 का गुना ऊपर किया, तो 10, 5x बटे में 2, 10 के बटे में कुछ नहीं, तो हमने लिखा 1, यहाँ 2, 1 का गुना 5 में किया, 5x आ गया, और 2 को गुना 10 में किया, 2 धाम 20। हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 20, और x के साथ जो संख्या होती है कहाँ जाती है, बटे में, 5 से 5 चुके 20। इस सवाल का उत्तर कितना आया, 4। प्रश्न 12 है, किसी संख्या के तिगने और 11 का योग 32 है, वह संख्या, किसी संख्या, तो हमने संख्या क्या मान ली, x, माना संख्या 1 से है,
तो x का 3 गुना, तीन तो हमने 3 का गुणा करा, 11 का योग, 11 जोड़ना का योग कितना 32 है, 3 गुना x, 3x हो गया प्लस का 11 बराबर 32। तो 3x बराबर 32, 11 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो गया। तो 3x बराबर 32 में से 11 गया कितना बचा 21। तो x बराबर 21 बटे में 3, 3 से 21 काटो कितनी बार में कटा 7 बार में। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 7। प्रश्न 13 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। हमने लिखा माना त्रिभुज के दोनों आधार कोण कितना है x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो दो समान दे रखा, तो x प्लस x प्लस 40 डिग्री बराबर 180। तो x से x से जोड़ा कितना आ गया 2x आ गया। तो 180 40 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 40, तो 2x बराबर 180 में 40 140, तो x बराबर 140 बटे 2, 200 में 140 काटा कितना आया 70 डिग्री। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया 70। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या होगी। माना कि रीमा की आयु क्या हमने मान ली x है, तो रीमा की आयु x है, तो रीमा की आयु के 3 गुने है, तो हमने कहा रीमा की आयु x है, तो 3x प्लस 4 अधिक है तो बराबर 49। तो 3x बराबर 49, 4 उधर गए तो माइनस का 4 आ गया। तो 3x बराबर 49 में 4 गए कितना बचा 45। तो x बराबर 45 बटे 3, 3 से हमने 45 काटा कितनी बार में कटा 15 बार में। तो अतः रीमा की आयु कितनी है 15 वर्ष है। प्रश्न 15, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मैं 7 बार लो और 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। माना कि संख्या क्या है x है, पहली के अनुसार मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मैं 7 बार लो, 7 बार लेना है, उसमें 50 जोड़ना है, ठीक है। एक तीसरे शतक तक, तीसरे शतक मतलब 3 में से तक पहुँचने का अभी मुझे 40 कम है, तो 40 चाहिए हमें। तो हमने लिखा 7x प्लस 50 बराबर 300 माइनस 40। तो 7x प्लस 50, 300 में 40 गया कितना बचा 260। तो 7x बराबर 260, 50 उधर जाके माइनस का 50 हो गया। तो 7x बराबर 260 में से 50 गया कितना बचा 210। तो x बराबर 210 बटे 7, 7 से काटेंगे तो 7 से 21 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 30। तो आज के इस वीडियो में हमने 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।